जमाना बहुत पुराना था। वो दौर जब मिट्टी में भी बरकत थी, इंसानों के दिलों में मोहब्बत थी और शहरों में रूहानी नूर बरसता था। शमसाबाद नाम का एक शहर था जो अपनी रोशनियों, अपने बाजारों और अपने नेक लोगों के लिए मशहूर था। उस वक्त लोग इल्म वालों को सिर्फ आलिम नहीं कहते थे, बल्कि अल्लाह के दोस्त समझते थे। शहर की गलियों में वली, दरवेश और सूफी ऐसे चलते जैसे धूप में हवा। उनके एक लफ्ज से जंगें रुक जाती, एक दुआ से बीमार उठ खड़ा होता और एक मुस्कुराहट से दिलों का अंधेरा मिट जाता। शहर के बाहरी हिस्से में एक साधारण सी झोपड़ी थी, न कोई महल न दरबार। वो झोपड़ी पेड़ों से घिरे शांत मैदान में थी, जहां हर शाम हवा फूलों की महक उठाती थी। वहीं रहते थे हजरत जियाउद्दीन, जिन्हें लोग मोहब्बत से जिया बाबा कहते थे। उनके चेहरे पर ऐसा नूर था कि देखने वाला कुछ पल के लिए अपनी बेचैनी भूल जाए। उनकी आंखों में सुकून की नदी बहती थी और उनकी जुबान से निकला हर लफ्ज दिल में जा बसता था। उन्होंने कभी दुनिया की दौलत नहीं मांगी, न शोहरत की चाह की। उनका मकसद बस अल्लाह के नूर को बांटना था, लोगों को सही राह दिखाना था। हर सुबह सवेरे दूर दराज के लोग उनके पास आते, अपने मसाइल सुनाते, रोते और सुकून लेकर जाते। एक दिन मौसम अचानक बदल गया, हवा में सर्दी उतर आई और बादलों ने शहर को चुप्पी उड़ा दी। इसी दिन 3 मुसाफिर शमसाबाद में दाखिल हुए। पहला मुसाफिर इमामुद्दीन, एक अमीर तिजारती सेठ, व्यापार में कामयाब मगर दिल के अंदर गहरा सूना। सोने चांदी से भरे कमरे, नौकर चाकर, बड़े बाजारों के मालिक, पर रातों को नींद नहीं आती थी। दौलत बढ़ती मगर बरकत कभी महसूस नहीं होती थी। वो खुद से पूछता, लोग कहते हैं मैं सबसे अमीर हूं, लेकिन फिर भी मैं क्यों गरीब महसूस करता हूं। दूसरा मुसाफिर सैफुल्लाह, एक नौजवान तलवारबाज, युद्धों में फतह पाई, दुश्मनों को हराया, पर खुद अपने नफ्स से हार चुका था। खून खराबे ने दिल को पत्थर बना दिया था। रातें गुनाहों की आवाजों से भरी थीं और वो तौबा की राह खोजता फिरता था। तीसरा मुसाफिर अजफर, एक सादा दिल गांव का लड़का, न बड़ी कहानी, न तजुर्बा, न पाप पुण्य का हिसाब, बस दिल में एक जलती हुई शिद्दत। मैं अपने रब को पहचानना चाहता हूं। तीनों शहर के लोगों से पूछने लगे, क्या यहां कोई बुजुर्ग है जो हमें सच का रास्ता दिखा सके, जो हमें समझा दे कि हम किस लिए जिंदा हैं। लोग मुस्कुराए और बोले, जाओ, शहर के किनारे पेड़ों की छांव के नीचे एक अल्लाह का दोस्त रहता है, जिया बाबा, शायद तुम्हारी तलाश वहीं पूरी हो जाए। तीनों मुसाफिर उनकी बताई राह पर चल पड़े। जब झोपड़ी के करीब पहुंचे, देखा एक नूरानी बुजुर्ग आंखें बंद किए बैठा है। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, कपड़े सादे, हाथ में तस्बीह और चेहरा इतना रोशन जैसे सुबह की धूप। तीनों अदब से झुक गए और सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम शेख। बाबा तुरंत मुस्कुराए। वलैकुम अस्सलाम बेटो, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तीनों हैरान हो गए। आपको कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? जिया बाबा बोले, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र बस जाए उस पर कोई राज छुपा नहीं रहता। उन्होंने गहरी नजर से तीनों को देखा और कहा, तुम अलग अलग रास्तों से आए हो, मगर मंजिल तुम सबकी एक है, अपने रब की तरफ लौटना। बाबा ने इमामुद्दीन की तरफ देखा और कहा, तुम अमीर हो मगर दिल तुम्हारा गरीब है। इमामुद्दीन रो पड़ा। बाबा, मैंने बहुत कमाया मगर दिल को कभी चैन नहीं मिला। मुझे बताइए, दौलत को बरकत में कैसे बदला जाए? जिया बाबा बोले, दौलत की बरकत तब होती है जब वह मोहब्बत और खिदमत में खर्च हो। जो अपने लिए जमा करे वो ताजिर है, मगर जो अपना माल दूसरों पर लुटाए वही असल अमीर है। फिर बाबा ने कहा, कल सुबह तुम्हारा इम्तिहान होगा। अगली सुबह की नमाज के बाद सूरज की सुनहरी रोशनी मैदान पर फैल रही थी। बाबा ने तीनों को साथ लिया और चल दिए एक बहुत गरीब बस्ती की तरफ। वहां टूटी झोपड़ियां, 2 भूखे बच्चे, बूढ़े थके हारे लोग, जिनकी आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक बाकी थी। बाबा ने कहा, इमामुद्दीन, आज ये थैली तुम्हारी अमानत है। थैली सोने चांदी के सिक्कों से भरी थी। हर घर में जाना, सिक्के रख देना, नाम मत बताना। कोई पूछे क्यों दे रहे हो तो कहना, मालिक का हुक्म है, आज सिर्फ देना है, न दिखावा, न इनाम, न तिजारत।
इमामुद्दीन कांपता हुआ चल पड़ा। उसने हर घर में सिक्के चुपचाप रखे, बच्चों को खाने के थैले दिए, बूढ़ों को कंबल दिए। लोग पूछते, कौन हो बेटा, क्यों दे रहे हो? और वह हर बार कहता, मालिक का हुक्म है। आखिरी झोपड़ी से बाहर निकलते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बाबा के सामने गिर पड़ा। बाबा, आज पहली बार समझ आया कि दौलत मलकियत नहीं, अमानत है। जिया बाबा ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अल्लाह जब देता है तो हिसाब नहीं लेता, मगर हम जब देते हैं तो 100 सवाल करते हैं। उसने जिंदगी का असली मकसद पा लिया। अगली सुबह बाबा ने पुकारा, अब सैफुल्लाह की बारी है। उन्होंने कहा, आज हम उस पुराने किले चलेंगे जहां तुमने अपने दुश्मनों पर जीत हासिल की थी। किला वीरान था, टूटी दीवारें, जंग लगे हथियार और हवा में पुराने जंग की चीखें। वहां एक झोपड़ी की ओर से आहट आई। एक बूढ़ा फकीर बैठा था, घायल, कमजोर। सैफुल्लाह ने पूछा, तुम कौन हो? फकीर मुस्कुराया, मैं वही हूं जिसे तुमने सालों पहले तलवार से जख्मी किया था। मैं मरता नहीं, इसलिए हर रोज दुआ करता था कि मेरा जालिम लौट आए ताकि मैं उसे माफ कर सकूं। यह सुनकर सैफुल्लाह की रूह कांप गई। वो रोते हुए जमीन पर गिर गया। मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दो। फकीर ने सिर उठाकर कहा, अल्लाह से सच्ची तौबा करो, वो सबसे बड़ा माफ करने वाला है। सैफुल्लाह वापस आया। उसने तलवार बाबा के कदमों में रख दी। अब ये मेरी नहीं, अल्लाह की अमानत है। जिया बाबा बोले, अब तुम हक के सिपाही हो। दिल जीतना तलवार से जीतने से बड़ा हुनर है। अब अजफर की बारी आई। बाबा बोले, तुम्हें सफर की जरूरत नहीं, तुम्हारी तलाश बाहरी नहीं, अंदर की है। उन्होंने उसे एक खाली किताब दी। अजफर हैरान, बाबा, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। बाबा बोले, हर सुबह सूर्योदय से पहले खोलना, हर रात चांदनी में बंद करना। यह किताब तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाएगी, वो चेहरा जिसे रब ने बनाया मगर नफ्स ने छुपा दिया। पहले दिन कुछ न दिखा, दूसरे दिन धुंधली तस्वीर उभरी, तीसरे दिन सवाल उठे, 7वें दिन उसे अपना दिल नजर आया, काला, जंग लगा हुआ। उसकी चीख निकली, बाबा, मेरे दिल में कितनी गंदगी थी। बाबा मुस्कुराए, जिसने खुद को देख लिया उसने रब को पा लिया। कुछ दिनों बाद अजफर रोते हुए बोला, अब मुझे हर चीज में अल्लाह की झलक नजर आती है, हर इंसान में, हर सांस में, हर धड़कन में। जिया बाबा ने तीनों को बुलाया और कहा, अब वक्त है कि तुम अपने शहर लौटो और वह नूर फैलाओ जो तुमने पाया। इमामुद्दीन ने अपना महल बदलकर दरगाह बनाया। भूखों को खाना, यतीमों को आसरा, मुसाफिरों को सुकून। लोग उसे बाबा इमामुद्दीन कहने लगे। सैफुल्लाह उस शहर गया जहां जंग और खून खराबा था। उसने लोगों को अमन सिखाया, मस्जिदें बनवाईं, कुरान पढ़ाया। एक दिन उसके सामने वह दुश्मन खड़ा था जिसने उसके वालिद को कत्ल किया था। भीड़ चिल्लाई, अब बदला लो। सैफुल्लाह ने उससे गले लगाया और कहा, जो बदला लेता है वो कातिल बनता है, जो माफ कर देता है वो अल्लाह का दोस्त बनता है। शहर पिघल गया। अजफर अपने गांव लौटा, लोगों को दिल की किताब पढ़ाना शुरू किया। झगड़े खत्म, दिल साफ, घर रोशन और गांव का नाम पड़ गया नूराबाद। महीनों बाद हवा में खुशबू फैली, रात में नूर उतरा और बाबा जियाउद्दीन की रूह अल्लाह की तरफ लौट गई। लोग रोते हुए दुआ करने लगे, या अल्लाह, इस दरवेश की रूह को करार अता फरमा। तीनों मुसाफिर उनके मजार पर पहुंचे, हाथ उठाए, या रब, जिसने हमें जीना सिखाया उसके पैगाम को फैलाने की तौफीक दे। उनकी आवाज हवा में गूंज उठी और शमसाबाद सदियों तक रोशन रहा। अगर एक लम्हे के लिए भी दिल ने सुकून महसूस किया हो तो याद रखना, इंसान का असली सफर वहीं से शुरू होता है जहां वो अपने रब को महसूस कर लेता है और अपने अंदर रोशनियों की तलाश शुरू कर देता है। दोस्तों, यही था आज का सफर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो द स्टोरी पाथ को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये पैगाम और दिलों तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अगली ऐसी ही रूह को हिला देने वाली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।